अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिसेंटली अमेरिका ने जो वेनेजुला के ऊपर अटैक किया उसके बारे में है। इसमें हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि ये अटैक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और दूसरी चीज़ इसके जो काजेज़ हैं, अमेरिका ने इस पर अटैक क्यों किया है यूनाइटेड स्टेट ने, उसके काजेज़ को देखेंगे। और तीसरा यानी आगे जो सिचुएशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखें तो 1823 में अमेरिका के एक प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो था। उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दी थी। उस डॉक्ट्राइन के थ्रू उन्होंने उसमें मेंशन जो था वो यूरोपियन कंट्रीज को मेंशन किया था कि यूरोपियन स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन असल में उनका कहना का मकसद था कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर, जिसमें चाइना भी आता है, रशिया भी आता है, साउथ एशिया और नॉर्थ एशिया, ईच एंड एवरी कंट्री, जो सारे कंट्रीज का के बारे में उन्होंने बात की थी। जिसके पहला जो पॉइंट था वो ये था कि कोई भी यूरोपियन कंट्री जो होगी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों में कोई कॉलोनी नहीं बनाएगा। यूरोपियन कोई भी इंटरफेरेंस जो होगी अमेरिका के लिए थ्रेट कंसिडर किया जाएगा, और हमेशा यूएस जो होगा न यूरोपियन के उसमें इंटरफेयर करेगा इंटरनल मामला में, और न यूरोपियन जो होंगे यूएस की जो इंटरनल जो पॉलिसीज हैं उनमें वो करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। अब रिसेंटली हालात अगर हम लोग देखें तो रशिया, चाइना और ईरान के जो रोल जो था, पर्टिकुलरली लेटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, जैसे कि मेक्सिको हो गया, क्यूबा हो गया, और वेनेजुला हो गया, और डिफरेंट चिली हो गया, पेरोगाय हो गया, इन सारे कंट्रीज के अंदर इनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। चाइना तो बाकायदा ट्रेड, और चाइना के वहां पर मिनरल्स की डिफरेंट इंडस्ट्रीज वहां पे लगाई हुई थी, ऑयल इंडस्ट्रीज वहां पे लगी हुई थी। और दूसरा, रशिया का इन्फ्लुएंस क्यूबा के ऊपर, यानी क्यूबा तकरीबन ट्रेड ही सारा उसके साथ करना शुरू किया था, रशिया के साथ करना शुरू किया था। तो जिसकी वजह से यूएस को ये थ्रेट फील होना शुरू हुआ, क्योंकि मोनरो ने कहा था कि अगर ईस्टर्न कंट्रीज इस ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ आते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक थ्रेट होगा। तो वो थ्रेट आज अमेरिका फील कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ने कई दफा इन कंट्रीज को वार्न भी किया था, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, कि उनका मकसद था कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो है अमेरिका के साथ करें, ज्यादा से ज्यादा जो रिलेशंस हैं वो सारी चीजें अमेरिका के साथ रखें। तो एक तो अटैक करने की पहले रीजन ये था कि जो ईस्टर्न इन्फ्लुएंस जो था उसको कम करना। दूसरी चीज आती है ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया के यानी सबसे बड़े जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो वहां पर मौजूद है। तो अमेरिका के हमेशा से जहां पे ऑयल मौजूद है वहां पर अमेरिकन जरूर मौजूद है। जैसे कि अगर हम देखें तो ईरान हो गया, उसके बाद हम देखें तो इराक हो गया, लीबिया हो गया। इन सारे कंट्रीज के ऊपर अटैक करने का अमेरिका का एक ही मकसद था, वहां पर ऑयल रिजर्व मौजूद थे। और तीसरे, अगर हम लोग सबसे बड़ी रीजन देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स, जिनको हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, वो दुनिया के सबसे ज्यादा जो मिनरल्स के रिसोर्सेज मौजूद हैं वो वेनेजुएला के पास, क्यूबा के पास, इस लेटिन अमेरिकन कंट्रीज के पास मौजूद है। और चाइना आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स के पास जा रहा था, उन्हीं को के साथ ट्रेड और उन्हीं के साथ यानी रिलेशनशिप बना रहा था, तो जिसको अमेरिका अपने लिए थ्रेट कंसिडर करता था। और ये जो मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। पहले एक टाइम पीरियड था जिसमें ऑयल जो था, फ्यूल जो था दुनिया का यानी टॉप जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज में आता था। लेकिन अब फ्यूल जो है तीसरे नंबर पे या सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है, जबकि सबसे बड़ा रोल जो है दुनिया के अंदर, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या चाहे वो जिसका डिफेंस है, और जितनी भी इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल के लिए के ऊपर डिपेंड करती है। तो अमेरिका उनको भी अचीव करना चाहता था। इस पूरे का जो नतीजा या कंक्लूजन जो हम ड्रा कर सकते हैं, एक तो कंक्लूजन ये है कि ओवरऑल जो रीजनल डोमिनेंस था, अमेरिका कभी भी वो लॉस नहीं करना चाहता, और कभी भी वो अपने डिग्निटी और अपने जो पावर, एक हेजमोनिक पावर था उस रीजन के ऊपर कम नहीं करना चाहता है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो अमेरिका के कंपटीटर इस वक्त दुनिया के अंदर जो है चाइना और रशिया है। चाइना सबसे बड़ा कंपटीटर है, तो अगर वो उस चाइना की एक्सेस टू डेट रेयर अर्थ मिनरल तक एक्सेस को नहीं अलाउ कर सकता, तो इस वजह से उन्होंने वेनेजुएला और क्यूबा, और अभी रिसेंटली क्यूबा को भी अमेरिका ने जो है
تھریٹ کر دیا ہے، کہ وارن کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنے پالیسیز جو ہے اکارڈنگ ٹو یو ایس کے جو بینیفٹس ہیں انہیں کے اکارڈنگ بنائیں۔ اور تیسرا 21 سینچری جو ہے جیو پولیٹیکل کمپٹیشن جو ہے 21 سینچری کے اندر پوری دنیا کے اندر، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اس کے اگینسٹ جو چائنا جو ابھرتی ہوئی ایک معیشت ہے اس کے اگینسٹ سٹینڈ لینے کے لیے امریکہ نے یہ اٹیک کر دیے۔ ویسے وینزویلا کے جو ریسنٹلی اٹیک تھا اس کے بارے میں ایک شارٹ سی ویڈیو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔